समझ आ गया माँ, मैं पापा से नाराज हूँ क्योंकि उन्होंने मैनू छड़ दिया। पर मैंने भी तो तेरे साथ यही किया, मैंने तुझे छोड़ा चिढ़ाया। मैनू प्लीज माफ कर दे माँ, मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ। मैं बहुत 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 सॉरी मांगती हूँ माँ, बहुत सॉरी। मैं तो ऊपर ऊपर से लड़ाई बचा कर बैठी थी, मैं सारा टाइम तेनू याद करती। भूख लगती है तो सोचती तो अगर होती तो अम्मी मैनू खाना खिला देती। रोती तो सोचती तो अगर अम्मी होती तो मैनू गुदगुदी करके हंसा देती। अगर हंसती तो सोचती तो मेरे साथ और भी हंसती। देखना माँ, उसके अंदर सुधार बाल विकास, इतनी गंदी जगह पे भी मैंने इतने अच्छे दोस्त मिल गए। मैंने तूने ही भेजा, अगर ये नहीं होते ना तो मुझे समझ भी नहीं आता कि मैंने तेरे साथ कितना गलत किया। वो नहीं मेरी माँ, सुंदर है ना माँ। अब मैं तुझसे कभी नहीं लड़ूंगी, कभी 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 भी नहीं, पक्का वादा, सच्चा वादा। मैं माता रानी से भी सॉरी मांग लूंगी। पहले बता, तूने मैंने माफ कर दिया ना? एक बार टिमटी भाई तू ना, दो बार टिमटी भाई तो सब तो अच्छी है बस, सब तो अच्छी। बात और बताएगी? तूने तो सब कुछ देख लिया ना। अब ऐसे में मैं मेरी जी के साथ जोड़ी राउंड में गाना गाऊं या ना गाऊं? नहीं गाना कुल्फी के साथ मत गाओ। घर जाना है, चलो मैं आपको घर लेके जाऊंगी, पर एक बात याद रखो, एक बार हम घर चले गए, हम वापस यहाँ नहीं आ सकते। इस कंपटीशन में आप वापस हिस्सा नहीं ले सकते। ये लोग हमें इस कॉन्टेस्ट में वापस हिस्सा नहीं लेने देंगे। आपको चलेगा? और सोचो आपने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की। आपने हमारा डायरा के साथ रोज रियाज किया है अपने, एंड यू गुड। आपका सपना था ना लिटिल सुपरस्टार कॉन्टेस्ट जीतने का, आप अपना सपना ऐसे ही फेंक दोगे? यू थ्रो इट अवे? अपने ड्रीम को भूल जाओगे? अभी भी बोलना माँ, एक बार टिमटिमाई तो ना, और अगर दो बार टिमटिमाई तो हाँ। तो फिर क्या फैसला है तुम्हारा? माँ की बात मानोगी? हमेशा आने का है, मैनू गाना चाहिए तो मैं पक्का गाऊंगी और अच्छा भी गाऊंगी। प्रतियों की तरह छटके नहीं जाऊंगी, लेकिन बाबा से बात भी नहीं करूंगी। शिके, मैंने बेबे और गुंजन को सब सच बता दिया है। हमारा ने तुझसे जो वादा लिया था उसके बारे में भी बता दी। यार हम सबको लगता है कि मजबूरी चाहे कोई भी हो यार, लेकिन हमारी कुल्फी के साथ जो कुछ हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है। बिना कसूर के, बिना किसी गलती के इस बच्ची के साथ जो कुछ हो रहा है ना। सिकंदर, मैंने हमारा से बात की, उसे समझाया, वो गई है कुल्फी से बात करने।
तसल्ली नाम दसो यार। सिकंदर कितनी नफरत भरी है अंदर यार। नहीं 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 दसो मैंने एक मिनट मैं गल कर जी एक मिनट हटो मैनू। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच। क्या चाहती हूँ? मैनू बेऔलाद करना चाहती है? नहीं नहीं हाँ? नो कभी नहीं नहीं। मेरी बच्ची को बाल सुधार विकास केंद्र भेजा। उनके पैरों के नीचे अगर चींटी भी आ जाती है ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे मेरी कुल्फी, और तूने उसे ऐसी खतरनाक जगह भेजा। क्यों खुद को संभाल यार, ऐसे मत संभालू पाजी। क्या है इतनी नफरत? 8 साल की बच्ची के साथ इतनी नफरत? प्लीज आई नो नहीं। पहले जो हुआ। ओ माँ है तू, माँ है ना। कलेजा नहीं काबू उठा, नहीं काबू उठी बच्ची के साथ ऐसी हरकत करते थे मरने से पहले। मैं तो भूल गया पाजी, अपनी बच्ची की जान ले ली। सिकंदर, प्लीज। क्या प्लीज? सच्ची बात है नहीं? नहीं प्लीज आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पता है जो भी किया ना मैंने बहुत गलत किया। मुझे पछतावा भी है, ये तुम्हें भी पता है सिकंदर, लेकिन मैं अपनी बच्ची को ऐसे नहीं। प्लीज आई एम सॉरी। पछताओगी, आई एम सॉरी। जिंदगी भर पछताओगी। तुम लोग दुआ करते हैं यार घर में खुशियां आए, इसने हमारे घर की खुशियों का गला घोट दिया पाजी। अपने हाथों से गला घोट दिया इसने। एक मां तरस रही, दोनों बच्चों की जिंदगी तबाह करके रख दी इसने। बाप ने कभी माफ नहीं करेगा तेन। So मैनू पता है आपको मेरे साथ गाना नहीं गाना। I also know तुझे भी मेरे साथ परफॉर्म नहीं करना। तो फिर चली जाना। हैं? मैं क्यों जाऊं? आपको जाना तो आप चले जाओ। शिकिल ऑफ कुल्फी, तुझे पता है मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब तू चुपचाप से इस कॉन्टेस्ट से चली जा। आपके वास्ते मैं पहले ही बहुत कुछ छोड़ चुकी हूँ मेरी जी। पता नहीं ये बार-बार मेरी लाइफ में वापस क्यों आ जाती है। शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों के पापा एक हैं। मैं सिर्फ इस राउंड के लिए तेरे साथ टीम बना रही हूँ, लेकिन ये राउंड खत्म होते ही तेरी और मेरी फुल ऑन फाइट। फुल लो या हाफ, अगर आपको फाइट करनी है तब मैं भी लड़ूंगी। तुझको जितनी फाइट करनी है ना कर, तू नहीं जीतने वाली। इस बारी मैं हारने नहीं आई हूँ। मैं जब स्मॉल थी मुझे तब से ही पता है कि मैं ही रियल सुपरस्टार हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए लगा कि मुझसे मेरा ड्रीम भी छिन जाएगा। तुझे कुछ नहीं पता कुल्फी, मैंने अपने दादा के लव के लिए क्या क्या किया है। पर आपको तो पता है ना मैंने आपसे किए वादे के लिए क्या क्या किया है। मैंने ना उन्हें बताया ना किसी और को कि वो मेरे पापा है। मैंने अपने पापा को खोया है, लेकिन आज मैं अपने दोस्तों के वास्ते वादा करती हूँ कि इस प्रतियोगिता में हमने ही जीतना है। विनर कौन होगा वो बाद में पता चलेगा। पहले हमें इस राउंड में साथ में गाना है। कल प्रैक्टिस के लिए टाइम पे आ जाना। थोड़े राउंड में तो मैं कुल्फी के साथ परफॉर्मेंस दे दूंगी, लेकिन मम्मा आपको पता है ना मुझे डार्क में डर नहीं लगता, मुझे बिग डॉगी से डर नहीं लगता, पर जब वो थोड़ी गर्ल पास में आती तो बहुत डर लगता है। मम्मा बेबी आप ये सब क्यों सोच रहे हो बेबी? आप वो दादा पे कोई मैजिक कर दी है मेरे दादा पे, वो दादा सब भूल जाते हैं, सिर्फ उसके साथ चले जाते हैं। तो He's your डैडा, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, वो आपके पास ही रहेंगे। प्लीज यू हैव टू बिलीव इट। चलो अभी डैडा बाहर वेट कर रहे हैं, कम ऑन ओके। हमारा बेबी क्या हो गया आपको? क्या हो गया? दादा कुल्फी के सामने वीक पड़ जाते, पर आप तो स्ट्रॉन्ग रहते हो ना। रिमेंबर हमने कुल्फी को हमारी फैमिली से कितना दूर भेज दिया था,
याद है ना आपको, वो आपने पहले किया था, अब फिर से कर दो ना, फिर से कर दो ना प्लीज। प्लीज डैडू को वापस लेके आ जाओ। मम्मी कुछ तो करो, कुछ उनको बिना बताए कुल्फी को यहाँ से दूर भेज दो मॉम। प्यारे जी, I'm sorry. कुल्फी, I'm sorry. I'm sorry कुल्फी। आज तक सोचती थी मैं जोक कर रही हूँ, सब ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि मैं मेरी अमायरा के अकेले डैडी। मैंने उसे उसके डैडा का प्यार दिलाने के लिए सारी यादें पार कर ली। मेरे रास्ते में जो आया, जो मेरे सामने आया, मैंने उसे इतना हर्ट किया, उसे इतनी चोट पहुंचाई, भले वो सिकंदर हो तो वो या खुद मेरी अमायरा। मुझे पता भी नहीं चला कब, जिसके लिए मैं इतना लड़ रही हूँ, कब वही मेरी वजह से इतनी काफी सॉरी। मुझे सच्ची नहीं पता था कि मैं जो भी किया उसकी वजह से तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि मेरी बेटी के रास्ते में तुम कैसे आ सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए इतनी दुश्मनी मान ली, तो भूल ही गई कि तुम भी तो एक छोटी सी बच्ची हो, मेरी बच्ची जैसी छोटी सी लिटिल प्रिंसेस। मुझे माफ कर दे, मैं भूल गई। तुम्हारे साथ बच्चे, तुम्हारे साथ जो हुआ ना आज तक बहुत गलत हुआ है। जो भी हो रहा है ना वो भी बहुत गलत हो रहा है बच्चे। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारी हेल्प कैसे करूं। सॉरी बोलने के सिवाय मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पता है अमायरा की दादी, मम्मी जी आपके बारे में बहुत प्यारी बात कहती है हमेशा। मम्मी जी कहती है कि इंसान वही बड़ा होता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। आपका दिल ना कुल्फी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा दिल है ना तुम्हारा। इसलिए मुझे छोटा समझ के प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं बहुत पछता रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm very sorry, baby. I'm very, very, very sorry. तू एक बात कान खोल के सुन ले कुल्फी। होगी तू उस निमृत की बेटी, पर मेरे सिकंदर पर ना तेरा कोई हक नहीं है। सुना तूने? चैलेंज देती हूँ तुझे। तेरे यही बाबा ना मेरे कहने पर तुझे खुद से दूर कर देंगे, वो भी बहुत जल्द। प्लीज मुझे माफ कर दो। कुल्फी नहीं, कुल्फी प्लीज मुझे माफ कर दो कुल्फी। उड़ी पतंग जो आसमां में हवा के कान में गाए गाना, वो भी मीठा गीत सुनाए, चिड़िया चुगने आए दाना। मैनू सच में लगने लगा है कि बंदे रब दे खिलौने होते हैं। वो हमसे ऐसे ही तो खेल रहा है। कुल्फी, हम पास भी हुए, दूर भी रहे, और आज पास होके भी कितना दूर है। पर कोई गल नहीं, कम से कम तू ठीक है, मेरी आंखों के सामने है।
चलो तो तय कर लें कि कौन सा गाना गाना है। दादा मैं क्या गाऊंगी, मैंने वो डिसाइड कर लिया है। हम दोनों को जोड़ी में गाना है, यानी मुझे आपको नहीं, हम दोनों को गाना है। इसलिए आप गाना कल्ले कल्ले तय नहीं कर सकते। यस मैं कर सकती हूँ। ना जी ना, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। दोनों दादा फाइनल हो गया, मुझे रैप गाना है। रैप? इसको तो रैप का मतलब ही नहीं पता। पता है जी, पर मैंने वो पसंद नहीं है और मैंने नहीं गाना। व्हाटएवर, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। चुंगट, तुझे अकेले जाके जोड़ी राउंड में गा लो। ये फैमिली ड्रामा तो किसी टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इतनी तो दोनों की उम्र नहीं है जितना दोनों में गुस्सा है। मैं कभी नहीं हारती, मुझे खुद पर फुल कॉन्फिडेंस है। तो फिर क्लासिकल गाने ही गा लेते ना, अब तो वैसे भी कभी नहीं हारते। दादा इसे गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे सिर्फ फाइट करनी है। अब पहले ही अपनी अपनी चलाए जा रहे हो, सारी टू मच की बचपन से आपने ही फैलाई है। एंगर आ रहा है, जिसको आना है आने दो। फुल ऑन लड़ाई में। अच्छा बस दादा ये क्या बस क्या ना, सुनो मेरी गल दोनों, अभी जोड़ी बन चुकी है और अगले राउंड में गाना गाना पड़ेगा साथ में। ये लड़के क्या फायदा होगा, वक्त बर्बाद करोगे बस, और क्या करोगे। गुरुजी बैठे यहाँ पे, मैं हूँ। तुम दोनों का स्टाइल अलग अलग है गाने गाने का, तो इसके ये करने के बजाय कि एक बंदा दूसरा स्टाइल सीखे, दोनों अपने अपने तरीके से गाओ ना। मतलब ऐसा गाना हमारा जिसमें आप रैप भी कर सको और ये अपने अंदाज से गा भी सके। दादा आप उसको क्यों देख रहे हो? आप उसकी टाइप की सिंगिंग के बारे में क्यों सोच रहे हो? आप सिर्फ मुझ पे फोकस करो दादा। अरे बच्चे में हमेशा आपके अकेले की नहीं चल रही, मैं यही हूँ तो मुझे भी देखेंगे ना। इन्हें मेरी फिक्र भी करनी होगी। ये जोड़ी राउंड है, दोनों का गाना अच्छा होगा तभी हम जीतेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी इमोशनल और सूफी गाना बहुत सुंदर गाती है। सही कह रहे सर, पर हमारा की स्ट्रेंथ मॉडर्न संगीत है जी, उसके बारे में भी तो सोचना होगा ना। इसमें तो हुनर भी है और मेहनत करने का जज्बा भी है। ये तो कैसा भी गाना सीख सकती है। सुनिए, ये क्या गा सकती है क्या नहीं गा सकती है ना, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। गुरु हूं इसका मैं। मुझसे बेहतर इसको कोई नहीं जानता ना। मेरा मतलब है कि देखिए, मुझे संगीत की भी समझ है और इन दोनों की गायकी की भी समझ है, और इसलिए मुझे तय करने दो कि कौन सा गाना गाएंगे दोनों। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? आपको क्या लगता है क्या मुझसे बेहतर इन दोनों बच्चों को गाना सिखाएंगे? मेरी बात समझिए आप। एक मिनट, छोटी तुम बताओ, तुम्हें इनका बताया हुआ गाना गाना है या अपने गुरु का? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।